कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदेव काम रूपस्थे सुभगे सुशोभिते करोमि दर्शनम दिव्याः सर्वकामार्थैः सिद्धे नमस्तुते नमो नमः। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। माता कामाख्या आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। मित्रों, आज जिसका जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, आपको सपना बहुत आता है। जैसे ही आपकी आंखें लगती हैं, आपको सपना बहुत आता है। जिस रात को आप सपना देखते हैं, उसके सुबह पूरा दिन आपका खराब जाता है। काम धंधा आपका सब कुछ चौपट हो जाता है। जिस रात को आप सपना देख लेते हैं मित्रों, उसके सुबह ही आपका पूरा दिन खराब जाता है और आपका काम धंधा सब कुछ चौपट हो जाता है और हर जगह आपको फटकार ही फटकार मिलती है। आपके घर से ही शुरुआत होती है। जैसे ही सुबह होती है, आपके घर में कलेश प्रारंभ हो जाता है और वह कलेश के साथ आप कार्यालय या अपने कार्यक्षेत्र पे जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है और पूरा दिन आपका खराब चला जाता है। किसी से न किसी से आपका झगड़ा होना तय रहता है। आपके साथ बड़ी अनहोनी, चोट लगना, बड़ी दुर्घटना, एक्सीडेंट जैसी संभावनाएं बनी हुई रहती है। आपको 3 बजे रात से 11 से 12 बजे दिन तक आपका कुछ भी काम करने को मन नहीं करता है। आपका मन बहुत बेचैन और घबराहट रहता है। आपके मन में बेचैनी और घबराहट बनी हुई रहती है। आपकी सारी इच्छाएं अंदर से मार दी गई है। आपको कहीं जाने का मन नहीं करता है। किसी से बात करने का मन नहीं करता है। भीड़ भाड़ में जाने के बाद आपको चक्कर आता है, सर भारी हो जाता है। फिर आपका 2 से 3 दिन तक तबीयत खराब रहता है। आपके मन एक ही इच्छा, मित्रों, आपके मन में एक ही इच्छा करता है और वह इच्छा है मरने का मन। आपको मरने का मन बहुत अधिक करता है। आपको रोने का मन बहुत अधिक करता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले बैठकर और खूब सारा रो लें। माथा पटकने का मन करता है। जब भी आप सोते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो अचानक सा आपकी आंख में आंसू भर जाता है और आपकी आंखें लाल हो जाती हैं और तुरंत आपका सर भी भारी हो जाता है। और जब भी आप अकेले बैठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि अपना जान दे दें, आत्महत्या कर लें, फांसी लगा लें, फंदे से लटक जाएं। मित्रों, सिर्फ आपको मरने का ही मन करता है। इसके सिवाय आपको कोई भी कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता है, कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। आपके वजह से आपके पूरा घर बर्बाद हो गया है। आपके वजह से मित्रों, आपका पूरा घर बर्बाद हो गया है। आपके अंदर जो स्मृतियां हैं, आपके अंदर एक स्मृतियां हैं और जो स्मृतियां आपके अंदर हैं उसने आपको उकसाता रहता है। हमेशा आपको उकसाता रहता है ताकि आप आत्महत्या कर लें। दुश्मनों ने इस स्मृति को आपको मारने के लिए ही भेजा गया है। दुश्मनों ने लगभग आपके ऊपर 3 से 4 बार मारण क्रिया किया हुआ है। 2 बार फेल हो गया, लेकिन तीसरी बार आपको जकड़ लिया गया है। और यह स्मृतियाँ ऐसी स्मृति है, कभी आपके मन में ऐसा फील आएगा कि मर जाएं, किसी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी ढड़ोस दें या खुद को गाड़ी के सामने खड़े हो जाएं, कट जाएं, मर जाएं, ऐसे मन में आपका बन रहा है। और यह स्मृतियाँ किसने भेजा है,
और यह स्मृतियाँ आपके जीवन काल में कितने सारे खेल करा रहे हैं। मित्रों, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। आज का यह कार्यक्रम आपके लिए संजीवनी जड़ी बूटी जैसी है, अमृत जैसा यह कार्यक्रम है। मित्रों, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है और शनिवार और रविवार की रात्रि को आपकी राशि के लिए स्पेशल पूजा की जाती है, ताकि आपके जीवन में जो दुख चल रहा है, आपको जो दुश्मन परेशान कर रहा है, जो प्रेत बाधाएं, जो दैत्य आपको परेशान कर रहा है, उन सभी की खात्मा के लिए शनिवार और रविवार की रात्रि को स्पेशल आपके लिए, आपकी राशि के लिए हवन की जाती है। मित्रों, जब से यह कार्यक्रम मेरे द्वारा चलाया जा रहा है और जब से आप यह कार्यक्रम को देख रहे हैं, तब से आपके जीवन में 75% रिलैक्स, राहत आपको प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी उकसाता है आपके बच्चे को भी। आपके बच्चे की भी हरकतें बहुत ही गलत हैं। बच्चे के भी मन में पागलपन की स्थितियां बनी हुई रहती है और आपके बच्चे ऐसा कार्य करता है जिससे कि आपका सर झुक जाए, आप बड़ी मुसीबत में फंस जाए। बच्चे भी आपके ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। पति और पत्नी के बीच झगड़े करवा देता है। आप दोनों पति और पत्नी का प्यार लाखों में एक था। आप दोनों पति पत्नी का मिठास बहुत ही सुंदर था। आपके प्यार प्रेम के सामने कोई दूसरा व्यक्ति टिक नहीं सकता था। लेकिन यह प्रेत, यह स्मृति आपके जीवन में ऐसे दरारें उत्पन्न कर दी है कि आज आपकी बातें तलाक तक की नौबत आ गई है। मामला बहुत किसी का कोर्ट में चल रहा है और बहुत किसी का तलाक हो चुका है। मित्रों, इस आत्मा की वजह से आपका सब कुछ छिन गया। घर परिवार, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आपके सब कुछ खत्म हो गया। आपके व्यापार बंद हो गया, आपकी गाड़ियां बिक गई। घर बहुत किसी का बिक गया है और बहुत किसी का बिकने के कगार पर है। कर्ज आपको अलग ही परेशान कर रही है, रुपया पैसा अलग ही परेशान कर रही है। आज के समय आप एक एक रुपया और पैसा के लिए तरस रहे हैं। मित्रों, एक समय था कि आप लोगों को कर्ज बांटते थे और आज आप वही व्यक्ति हैं। आप लोगों से कर्ज लिए हैं और कर्ज नहीं चुका पाने के कारण से आप उस व्यक्ति के डर से आज भागते फिर रहे हो। अपना राज्य को छोड़कर अलग राज्यों में बसे हो। कोई बच्चे के यहाँ छिपे हो तो कोई किसी दूसरे दोस्त के यार के यहाँ छुपे हुए हैं। ऐसी हालात आपकी बन गई है मेरे मित्रों। दोस्तों, आपके दुश्मन, आपके जो दोस्त थे वह भी आपका दुश्मन बन गया है। परिवार के लोग भी आपसे नफरत करते हैं, आपसे घृणा करता है। कुल परिवार के लोग आपसे बहुत ही घृणित करते हैं। घर परिवार के एक व्यक्ति आईसीयू वेंटिलेटर का योग बना हुआ है। आईसीयू वेंटिलेटर का योग आपके कोई बच्चे या आप स्वयं भर्ती हो सकते हैं। लेकिन आपको एक उपाय हम बताने जा रहे हैं जो वीडियो के अंत में बताएंगे। आप उसे ध्यान से सुन लेना और वह विधि कर लेना, ताकि आपको ऐसी स्थिति से ना गुजरना पड़े। परिवार का एक बच्चा आपका जो है कि उनके खून प्रदूषित हो गया है और ब्रेन ट्यूमर जैसी स्थितियां आपके बच्चे और आपको भी बन रहा है। आपको लीवर में दिक्कतें, लीवर में गांठें बन रही है। आपको और आपके रिश्तेदार के आपको जो है आपके रिश्तेदार के मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। परिवार से एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुआ है, उसका भी प्रभाव घर परिवार के ऊपर है। जैसे जैसे वह व्यक्ति मरा हुआ है वैसे वैसे आपके घर परिवार के लोगों को सता रहा है और उकसा रहा है। आपके घर के कुल देवी देवता पितृ सब आपसे रूठे हुए हैं। आपको नई नई बीमारियां घेरती जा रही है। आपके शरीर को खोखला कर दिया है। मित्रों, यूरेथ्रा में सूजन,
किडनी डैमेज हो रही है, पेशाब में जोर लग रहा है, रेक्टम में सूजन प्रोटेस्टेड बढ़ रहा है, सांसें फूलना, अचानक से जब भी आप सोते हैं तो आपके सांस फूल जाता है, पेट फूल जाता है, घबराहट बढ़ जाती है, पसीना चूने लगता है, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ आपको सब कुछ धुंधली दिखाई देता है, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ बन रही हैं, पीलिया की स्मृतियाँ बनी हुई है, कैंसर की स्मृतियाँ बनी हुई है, रेक्टम, रीवल, रक्त, लंगस, गला, इन सभी की स्मृतियाँ बन रही हैं, गंदे स्पंद, बुद्धि बंधी हुई है, सुनपन रहते हो, आपके बुद्धि बंधा हुआ है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। अगर आपको इस मार्ग पे चलना रहता है तो आपका मार्ग तुरंत ही बदल जाता है। आप कभी अपना डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो, आपका डिसीजन हमेशा दूसरे व्यक्ति लेते हैं और दूसरे व्यक्ति उसी का गलत मौका का फ़ायदा उठाकर आपके साथ दिक्कतें खड़ी कर देती है। आपके शरीर में सुनपन की स्थितियाँ बनी हुई हैं, कभी पैर में, कभी हाथ में, कभी गर्दन में, कभी दिमाग में, ऐसी सुनपन की स्थितियाँ बनी हुई है। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ बन रही है, सिर दर्द आपका बहुत ही अधिक रहता है, ब्रेन में सूजन रहता है, स्वपन दोष होता है, मस्तिष्क सुन रहता है, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्थितियाँ बनी हुई है, हार्ट वॉल में सूजन की स्थितियाँ बनी हुई है, प्राइवेट पार्ट में सूजन बनी हुई रहती है। प्राइवेट पार्ट में सूजन बनने की स्थितियाँ इसलिए हैं क्योंकि यह जो दैत्य है, जो प्रेत है, यह आपके प्राइवेट पार्ट के माध्यम से ही आपके शरीर में प्रवेश करता है। मित्रों, यह स्मृतियाँ आपको अकेले रखना चाहता है, अगर चाहे महिला है या पुरुष हैं। यह एक ऐसी शक्तियाँ हैं कि आपको शरीर से पूरी तरह से खोखला कर देगा, परिवार से पूरी तरह से अलग कर देगा, घर परिवार में किसी से आपका बन नहीं पाएगा। ऐसी हालातें आपके जीवन काल में इसने उत्पन्न कर रखा है मेरे मित्रों। और इस आत्मा को पकड़ने के लिए आप कई दरबार होकर आए हैं, लेकिन किसी की बस की बात नहीं है कि इसे पकड़ लेगा। कोई भी दरबार में ऐसे नहीं पकड़ पाया। आपको महंगी पूजा के नाम पे दरबार में लूटा गया। ये ठीक कराने के चक्कर में कई बार आप दरगाह भी होकर आए हैं, मुसलमान के पास भी गए हैं, लेकिन मित्रों इसका प्रयोग उसने उल्टे तरीक़ा से किया, जिसके कारण से यह ठीक होने के बजाय और भी स्थितियाँ आपकी खराब हो गई है। यह शक्तियाँ पहले आपको बचाया, पहले आपका साथ दिया, लेकिन अब धीरे धीरे यह आपको परेशान कर रही है। पहले भी आपको महसूस हो रहा था कि आपके साथ कोई शक्तियाँ रहता है, लेकिन पहले इसने आपको लॉलीपॉप दिखाया और आपके साथ इसने अच्छा व्यवहार किया, हर सुख और दुख में आपका साथ देता था। लेकिन मित्रों, यह शक्तियाँ इस समय आपका बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा है और नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, और आपके साथ साथ आपके बच्चों के ऊपर भी इनकी गलत निगाहें हैं। आपके मन में गलत सपने, गलत विचार, गलत धारणाएं अक्सर बनी हुई रहती है। आप जो भी व्यापार करते हैं लगभग 1 से 2 महीना से अधिक नहीं चल पाता है और वह पूरी तरह से ठप हो जाता है। जब भी आप सोते हैं तो यह स्मृतियाँ आपके पैर के पास या आपके पलंग, खाट, जहाँ पर आप सोते हैं आपके पास ही बैठा हुआ रहता है। आपके बच्चे आपके साथ अगर सोए रहते हैं तो उनके ऊपर इसका गलत निगाह है, लेकिन आप अगर इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं, अन्यथा आप किसी तांत्रिक के पास जाकर या दिए गए नंबर पर अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा इसे स्थापित कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग करते हैं वह इस समय थोड़े से सतर्क और सावधान रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके साथ भी एक बड़ा दुश्मन है।
इसलिए इस माह तक आप थोड़ी सी सतर्क और सावधान रहें तो बेहतर होगा। मित्रों, तो अगर यह स्मृतियाँ हटानी हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मित्रों, आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता भी आपसे रूठे हुए हैं, जिसके कारण से आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे पढ़ाई से भटका रहे हैं, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वहाँ भी जाकर यह परेशान कर रहा है। बच्चे के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहा है, बच्चे के मन में भी गलत सपने आता है, गलत विचार आता है, गलत रास्ते पे बच्चे भी चल रहे हैं। बच्चे आपका कहा नहीं मान रहे हैं। बहुत किसी के बच्चे पागल होकर घर छोड़कर चला गया, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वह भी वापस आएगा और आपका बच्चा सही सलामत है माता कामाख्या की कृपा से। तो मित्रों, आप अपने पितृ, कुल देवी देवता और एक बार नवग्रह पूजन करा लें, और यह जो दैत्य हैं इसे आप अपने पास से हटा दें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको आगे चल के नुकसान करेगा। आपने प्रयास भी किया इसे हटाने का, लेकिन यह किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज व्हाट्सएप अपना नाम, गोत्र, स्थान कर सकते हैं। मेरे द्वारा इसे चुटकियों में हटा दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके सेवा के लिए 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं। आपको किसी भी तरह के परेशानी, समस्या होती है या पुराने प्रेत बाधा, पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल, मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन ध्यान रखना, आप प्रतिदिन प्रातः काल को सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। सीताराम मेरे मित्रों।